का मंगलो नमस्कार। संसार में हम संसारिक कर्म करते हुए भी, हम भौतिकवादी होते हुए भी हम अध्यात्म को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर समझिए। देखिए, मैं ना तो कोई क्या कहते हैं, कोई गुरु या संत आदि कुछ भी नहीं, कथावाचक मतलब कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन जो मैंने समझा, मैं हमेशा वही बोलता हूँ जो मेरे पे बीत चुकी है, जिसका मैं अनुभव करा वही, अपनी कमियों को छोड़ के। आध्यात्मिक यदि आप बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक ही चीज करनी चाहिए। फिर वो जो कहते हैं ना, ये स्वभाव छूट जाएगा आपके, कोई भी नेगेटिव स्वभाव धीरे धीरे छूटते जाएंगे, या छोड़ना चाहिए, वो सब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके भाव बनेंगे। लेकिन पहले एक काम कर लीजिए कि आप धर्म ग्रंथों का अच्छे ढंग से मनन चिंतन करिए। सबसे पहले मैं धर्म ग्रंथ में क्या कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में छपी हुई धर्म ग्रंथों का नाम लूंगा मैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको सुख सागर बोलते हैं, और भक्तमाल जिसमें भक्तों की, रसिक वैष्णव भक्तों की कथाएं हैं, गाथाएं हैं, वो पढ़िए। आपके भाव अपना आप ही क्या कहते हैं पवित्र होते चलेंगे। अब अगर आप उस भक्ति भाव में बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है ना, अपना आप ही आपकी प्रभु के प्रति लय लगती चलेगी। आपके विचारों में अचानक ही क्या कहते हैं एक भारी बदलाव हो जाएगा। भक्तमाल वास्तव में चमत्कारी ग्रंथ है। भक्तमाल के कई पार्ट बन चुके हैं, कई प्रेसों छपा हुआ है। सर्वप्रथम आप गीता प्रेस गोरखपुर वाली प्रेस से शुरू करिए। नाभादास, गोसाई नाभादास जी द्वारा कृत रचित पवित्र भक्तमाल को पढ़ना शुरू करिए, जिसमें वर्णित रसिक वैष्णव भक्तों के बारे में अति उत्तम, अति उत्तम जिसको कहना चाहिए। फिर आप संसार में सारे सांसारिक कर्म करते हुए भी आप क्या कहते हैं उनसे अछूते रहेंगे, और आप क्या कहते हैं भक्ति की तरफ अग्रसर होते चलेंगे। ये हुआ। साथ में क्या कहते हैं, जो संसार में आपको उन कर्मों से भी आपको धीरे धीरे आपका पीछा छूटता चलेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपके भाव स्वतः बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मतलब बस आप उतना ही करेंगे जितना कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से होता है। मान लीजिए आप कुछ कुछ लेते हैं, पीते हैं, जो भी कुछ है, अब बोलने में तो यही है, तो वो भी क्या कहते हैं केवल बस देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो आप रूटीन में लेते थे वो सब बंद कर चुके हैं आप। एक उदाहरण दिया आपको हाथ जोड़ के, लेकिन भाव मेरी है कि आप पहले आप शुरुआत तो करिए, दिल से पढ़िए, लगन से पढ़िए, समय आपके ऊपर बस। और कोई भाव नहीं, बस आप पढ़ते चलिए, जो पॉइंट समझ आते हैं निशान लगाइए। आप देखें तो जीवन में क्या बदलाव होता है, आपके आनंद आ जाएगा आपको। फिर आपको बस केवल भगवान और आपको क्या कहते हैं ये ग्रंथ भक्त भक्त यही अच्छे लगेंगे। मंगल कामना नुस्खा थोड़े को ज़्यादा समझिए। मैंने जो समझा, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने बोला।